वेलकम बैक। बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। बिजली और तेल पर सब्सिडी मरहलावार खत्म होगी। शहबाज हुकूमत ने IMF को रेवेन्यू बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम जारी रहेगा। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सेहत कार्ड की सहूलत बरकरार रहेगी। हुकूमत स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी के लिए मजीद कोशिशें करेगी। पाकिस्तानी वफ़द की वर्ल्ड बैंक हुकाम से भी मुलाकात। जारी प्रोग्राम, कर्जों, मनसूबों की पेशरफ्त और इमदाद पर बातचीत। IMF मिशन पेट्रोल और डीजल सब्सिडी पर बातचीत के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। Removing the subsidy on fuel, agree with them. Yes, there should be some targeted subsidy to the very poor. अवाम कमर कस लें, बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। बिजली और तेल पर सब्सिडी मरहलावार खत्म होगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की सरबराही में IMF से मुज़ाकरात का आखिरी दौर मुकम्मल हो गया। शहबाज हुकूमत ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस्लाहात की यकीन दहानी करा दी। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया। मंगल से तकनीकी मामलात पर बातचीत शुरू होगी। ज़राए ने बताया कि IMF को इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर एतराज़ नहीं, सेहत कार्ड की सहूलत जारी रहेगी। स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी के लिए मजीद कोशिशें की जाएंगी। पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए फी लीटर करने और पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% सेल टैक्स की शर्त पहले से रखी हुई है। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है लेवी और सेल्स टैक्स पूरा न लिया जाना भी सब्सिडी है। IMF मिशन पेट्रोल सब्सिडी पर बातचीत के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ़द और IMF हुक्काम के मुज़ाकरात हुए। मुलाकातों में मुआहदे के इतलाक़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी वफ़द की वर्ल्ड बैंक के हुक्काम से भी मुलाकात हुई, जिसमें जारी प्रोग्राम, कर्जों, मंसूबों की पेशरफ्त और इमदाद पर बातचीत की गई। IMF की शराइत से पहले ही मुल्क में बिजली का बहरान, अवाम परेशान, कहाँ है हुक्मरान। लोड शेडिंग का अजाब डरावना ख्वाब बनकर फिर लौट आया है। सख्त गर्मी और रमज़ान में मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल हो गया है। कराची में सबसे ज़्यादा 12 घंटे से ज़ायद की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जबकि फैसलाबाद, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में बिजली गायब होने का दौरानिया बढ़ गया है। बिजली की तवील बंदिश ने दिन का सुकून, रात का चैन तो बर्बाद किया ही साथ दुकानदारों का ईद सीज़न भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। 10:30 बजे चली जाएगी, फिर 2-2:30 बजे आएगी, फिर उसके बाद घंटा देर आते फिर चली जाती है। तरावी में पढ़ते हैं, तरावी जैसे आज सलाम फेरते हैं, देखते लाइट गायब हो। अंधेरे में, गर्मी में बच्चे सिसक रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। सहरी के दरमियान भी हो रही है, इफ्तारी के दरमियान भी। नई हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस पे कोई रिलीफ। हुकूमत से चाहते हैं इसका ना जो भी है जल्द से जल्द हल करें। हम बहुत परेशान हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जब से ये पुराना पाकिस्तान बन गया है, बहुत परेशानी है। रोज़ा रखा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारे काम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब सुबह हम वक्त ही आते हैं, आगे बिजली नहीं होती, काम हमारा वक्त पे नहीं होता है। ग्राहक जो है ना हमारे से नाराज होते हैं, जो है ना बहुत परेशान है। रोजे में सतंग दर फदर है, लोग गर्मी भी रोज बरोज ज्यादा हो रहा है। रोजे में बहुत लोड शेडिंग ज्यादा है। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि आप लोड शेडिंग में कम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार। हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत कर दी। मई तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी करने का हुक्म दे दिया। बयान में कहा, अवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती चैन से नहीं बैठूंगा, ना किसी को बैठने दूंगा। इमरान हुकूमत ने सिस्टम में बिजली का 1 यूनिट तक नहीं लगाया। हमारे दौर में सस्ती बिजली बनाने वाले प्लांट भी साबिक हुकूमत ने बंद किए। साबिक हुकूमत की पैदा करदा तकलीफ से शहरियों को बचाने की कोशिश करेंगे। नई हुकूमत के आते ही एक और बहरान ने भी सर उठा लिया। मुख्तलिफ शहरों में डीजल नायाब हो गया। किसान परेशान हैं। फोर्ट अब्बास, चिश्तियाँ, हवेली लखा, तलम्बा और पंजाब के दीगर इलाकों में डीजल गायब हुआ। किसान हुकूमत को दुहाइयाँ देने लगे, इमरान खान की हुकूमत को याद करने लगे। कहते हैं ज़मीनों पर गंदम की फसल की पूरी कटाई नहीं कर सकते, आइंदा क्या करेंगे। इमरान खान की हुकूमत ही अच्छी थी,
शहबाज शरीफ की हुकूमत किसी काम की नहीं। हुकूमत दा अपना मसला है, डीजल सानू नहीं दे रहा है। पहले इमरान खान सी ओ कुछ बेहतर है नाल 15 दिन इन्होंने हुकूमत हो गई लेकिन इन्हें को तेल की शार्टेज पूरी नहीं हुई। इमरान खान जिंदाबाद है। इमरान खान की हुकूमत इस तो बेहतर सी। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इन्होंने हुकूमत बेकार है। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। डीजल ही नहीं मिलन दिया, जेड़े पंप ते जाओ बंद है। ए इन्हां कोलों सुबह दा दे रहे सी, हुणे भी कह रहे जी बंद है। ਇਹ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਮ ਤੇ ਉਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਬਾਜੋ ਕੋਣੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵੀ ਭਰੀ ਪਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। देही इलाकों में डीजल के लिए कतारें लग गईं। हम डीजल का बुलंद जखीरा छोड़कर गए जो 32 रोज के लिए काफ़ी था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं बाकी मामलात की तरह इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस मामले में भी बदइंतज़ामी की हद कर दी। साहिबाल कोल प्लांट को मुनासिब अदायगी न होने से प्लांट से बिजली की पैदावार निस्फ हो गई है। मुजम्मिल असलम बोले मुल्क में डीजल की ज़खीरा अंदोज़ी हो रही है क्योंकि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। मंगल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने एहतजाज किया जाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी। मुनहरिफ अरकान की असम्बली रुकनीत ख़त्म करने का डिक्लेरेशन नहीं किया जा रहा। PTI इलेक्शन कमीशन के रवैये के खिलाफ एहतजाज करेगी। तमाम ज़िली तंजीमों को हिदायत जारी की जा रही हैं। लंदन में पाकिस्तानियों का इमरान खान से यकजहती के लिए हाइड पार्क में तीसरा मुजाहरा। मुजाहिरीन की जानिब से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने पार्क से नवाज शरीफ की रिहाइश गाह तक वॉक की और नवाज शरीफ के घर के बाहर भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन का मुतालबा भी किया। में बड़ा जोश है। हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस है और बड़ा दुख है कि पाकिस्तान का एक मुंतखब वज़ीर आज़म उसको रात की तारीकी में निकाला है और उसके बाद एक माफिया ला के बिठा दिया। जो सारे हमें कहते थे इलेक्शन करवाओ, ये घोड़ा ये मैदान आए करवाएं इलेक्शन, हम रेडी हैं। हम भी यही चाहते हैं, हमारा मुतालबा भी यही है कि इमरान खान को वापस लेके आएँ और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको ख़त्म किया जाए। सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उतारने का सिलसिला शुरू हो गया। शाहराहों पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के परचम साथ साथ लगे थे। ज़िले इंतज़ामिया ने सिर्फ PTI के झंडे उतारे। दूसरी जानिब PTI रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम उतारने से लोग इम्पोर्टेड हुकूमत से कम नफरत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वोटिंग का रिकॉर्ड भी टेम्पर्ड है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का वज़ीर आला के इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रिपोर्ट सदर आरिफ अलवी को भिजवा दी। वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करार देने की सिफारिश। रिपोर्ट में कहा गया है अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। वोटिंग आइन के मुनाफी करवाई गई। गवर्नर का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल से मुतमईन होना ज़रूरी होता है। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मुतनाज़ है। गवर्नर ऑफिस को उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा कभी मौसूल ही नहीं हुआ तो मंजूर कैसे हो गया। तजवीज़ किया जाए कि मौजूदा सूरत हाल में क्या इक़दाम करने चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान का सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है। पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। इमरान खान, आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पूरी PTI भी बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज अपने ओहदे का हलफ लेंगे। इमरान खान फिस्तायत छोड़ें, पार्लिमान के अगवाकार न बनें। आप बीमार जहन, गैर जमहूरी और फिस्ताई शख्स हैं। आपका स्याह दौर रात की स्याही की तरह मिट रहा है। आप अदालतों के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हैं और फिर पूछते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में PKLI का दौरा। नाक़िस कारकर्दगी पर इंतज़ामिया पर बरहमी का इजहार किया। शहबाज शरीफ कहते हैं नफ़रत की ऐनक पहनकर हस्पताल को तबाह कर दिया गया। इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ ने हस्पताल पर 20 अरब रुपए बर्बाद कर दिए। 2 बार नैब के अक़ूबत खानों से होकर आया हूँ, 20 पैसे की भी करप्शन साबित नहीं हुई।
कारोबार चलता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसप्लांट के लिए, दुख की बात है और मातम करने को दिल चाहता है। अस्पताल में इस गरीब कौम का कर्जों में जकड़ी हुई अरबों रुपया लग जाए, शानदार फैसिलिटी बनाई गई पूरे पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक। आज इसको हम सिर्फ इसलिए तबाह कर दें नफरत के ऐनक से देख के कि ये PMLN गवर्नमेंट ने बनाया था। जो लोग कहते थे 20 अरब खर्च कर दिया शहबाज शरीफ ने, तो मैं नैब के हुकूमत खाने में 2 मरतबा हो आया हूँ। 20 पैसे की वो करप्शन निकाल के लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा, कैदियों से मुलाकात, ईदी भी तकसीम की। ईद की खुशी में कैदियों की सज़ाओं में 2 माह की कमी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कैदियों की खुराक और सेहत की सहूलियात और मजमूई निज़ाम की बेहतरी के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने का हुक्म दिया। उसके बाद वज़ीर आज़म ने अचानक जौहर टाउन के रमज़ान बचत बाज़ार का दौरा किया, चीज़ों का जायज़ा लिया और ख़रीदारों से बातचीत की। वज़ीर आज़म ने अशियाए खुरनोश की कम कीमत पर फरहमी जारी रखने की हिदायत की। अब कुछ जिक्र ईद की तैयारियों का जो बड़े जोश व खरोश से जारी हैं। मुल्तान में लड़कों को मुनफरिद नजर आने के लिए दीदा जेब कुर्तों की तलाश है। किस तरह के डिज़ाइन पसंद किए जा रहे हैं ये बताएंगे राना फारूक। मुल्तान में ईद करीब आते ही शहरियों ने शॉपिंग की रफ्तार भी तेज कर दी है और अपनी पसंद के मलबूसात की खरीदारी के लिए मार्केटों और बाजारों का रुख करना शुरू कर दिया है। खास तौर पर मर्द हजरात शलवार कमीज की खरीदारी में मसरूफ है। वैसे तो हम अमूमन पहनते हैं पैंट शर्ट, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी शॉपिंग के लिए आया था अभी कुर्ता और पजामा, तो मैंने यहाँ से ये कुर्ता ख़रीदा है, अच्छी स्टिचिंग में है। कुर्ता शलवार लेने के लिए निकला था, जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में भी है, शलवार नहीं है ट्राउज़र है। मैंने अभी कुर्ता पसंद किया है, कलर भी अच्छा है। दुकानदारों के मुताबिक मर्द हजरात ईद के मौका पर शलवार कमीज को तरजीह देते हैं। ईद की नमाज के लिए शलवार कमीज़ और कुर्ता ट्राउज़र पहना जा रहा है। आजकल ट्रेंड वैसे शलवार की निस्बत ट्राउज़र और कुर्ते का है। जैसे जैसे ईद करीब आती जाएगी मार्केटों और बाजारों की गहमा गहमी में इजाफा होता जाएगा। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज़, मुल्तान। ईद करीब आ गई है लेकिन ख़वातीन की तैयारियां मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। कोई ज्वेलरी के लिए निकला है तो किसी को मैचिंग शूज़ की तलाश है। मज़ीद जानते हैं लाहौर से सिद्रा कयास से। जी सिद्रा। यहाँ इचरा मार्केट में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। ईद की आमद है, चंद रोज़ ईद में रह गए, सबकी तैयारियाँ अरूज पे पहुँच चुकी हैं। मेरी तो ईद की पूरी तैयारी हो चुकी हुई है, बस सब ज्वेलरी लेने आए हुए हैं। ईद का मौका है और रौनकें आपने देख ही ली हैं, बाज़ार में बहुत दुबाला हुई हुई है। हर किसी की यही कोशिश है कि वो ईद पर सबसे पहले तैयारी कर ले ताकि आखिरी दिनों में उसको बाजार ना आना पड़े, लेकिन ख़वातीन की कोई ना कोई तैयारी जो है वो बाकी रह जाती है। तो ये सिलसिला चांद रात तक इसी तरह जारी रहेगा। ईद करीब आते ही ख़वातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए बाज़ारों का रुख कर रही है। कुछ ख़वातीन का ये कहना है कि असल ईद तो तब होगी जब उनके लीडर इमरान खान वापस आएंगे। तारिक रोड पर मौजूद हमारी नुमाइंदा अमरीन अल्ताफ़ मज़ीद बताएंगी। तारिक रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ख़वातीन ईद की तैयारियों में मसरूफ है। किसी को अपनी ड्रेस की फिक्र है, तो किसी को मैचिंग शूज़ चाहिए, तो किसी को तलाश है अपने मैचिंग बैग की। असल ईद जब होगी जब इमरान खान आ जाएंगे, इमरान खान आएंगे और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। तो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये रमज़ान का तीसरी आशा शुरू हो गया है। खुदा के लिए आप सब लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक एक नेक नियति से जो काम कर रहे हैं उनको आने दीजिए। मेरी ईद तो जब ही होगी जब इमरान खान आ जाएंगे। जस्ट शूज़ रह गए और बाकी चीज़ें तो वही कहेंगे कि इमरान खान आ जाएंगे, तो बाकी वही। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय। कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयारियाँ कर रहे हैं ईद की, लेकिन कुछ लोग अपने लीडर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा लीडर इस ईद के मौके पे हमारे साथ होता तो ईद का मज़ा जो दुबाला हो जाता। ईद की तैयारियां जोश व खरोश के साथ जारी हैं। रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट की रौनकें भी बढ़ गई हैं। बच्चे बड़े ईद की खरीदारी में मगन हैं। मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा महविश नज़ीर से। मौजूद हूँ रावलपिंडी की मशहूर कमर्शियल मार्केट में और यहाँ पर आप लोगों का रश देख सकते हैं। ईद की शॉपिंग ज़ोरों शोर से की जा रही है। कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। कपड़े ले लिए और आप छोटी मोटी चीज़ें लेने आए हैं। जूते रह गए और ज्वेलरी रह गया। कपड़े खरीदे हैं और यहाँ भी खरीदना। सलवार कमीज तो मैंने बाहर से ले ली थी और अब पैंट शर्ट रह गई थी तो अभी लेने आए हैं। कपड़े वगैरह खरीदे हैं, शूज़ रह गए हैं। अब देखते हैं कि ये इन लोगों की शॉपिंग कब तक मुकम्मल होती है। जी वेलकम बैक। दादू की तहसील मेहड़ के नवाही गांव नूरपुर में अचानक आग भड़क उठी। कमरानी बिरादरी के 20 घर जल गए। घरों में मौजूद कई मवेशी भी हलाक हुए।
लाखों रुपए का सामान और अनाज भी जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने इलाका मकीनों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन ने हुकाम से मदद की अपील की। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर हैदराबाद को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत कर दी। दुआ ज़हरा के बाद कराची के इलाके मलीर से 16 साल की निमरा काज़मी लापता हो गई। मलीर सऊदाबाद की निमरा काज़मी उस वक्त लापता हुई जब वालिदा काम पर गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिदा कहती हैं 20 अप्रैल की सुबह 9 बजे काम पर गई, घर वापस आई तो बच्ची गायब थी। खदशा जाहिर किया कि मुमकिन तौर पर उनकी बेटी को अगवा किया गया है। पुलिस हुकाम से अपील है खुदारा निमरा को ढूंढा जाए। पुलिस का कहना है निमरा शाहरुख नामी लड़के से गुज़िश्ता 1 माह से राब्ते में थी। शाहरुख की लोकेशन लाहौर की आ रही है। वाक़े की CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मकबूजा कश्मीर का पहला बाज़ाब्ता दौरा वादी जेल में तब्दील। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी भर में आज मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। भारतीय जराइम के खिलाफ मुजाहिरे रोकने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय फ़ौज तैनात कर दी गई है। मोदी के दौरे से पहले काबिज़ फ़ौज ने 1 हफ्ते के दौरान 8 कश्मीरियों को भी शहीद कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में एहतजाज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एहतजाज में शिरकत की। मुजाहिरे में हुर्रियत कायदीन, सिविल सोसाइटी और कश्मीरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कश्मीरियों ने मोदी का दौरा मुस्तरद कर दिया है, हड़ताल की कॉल दी। हम छीन के लेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान होंगे आज मेहमान दी मदर ऑफ ऑल टॉक शोज जॉर्ज गैलोवे के साथ। टॉक शो नशर होगा सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 11 बजे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।